डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। भारत का एक शहर ऐसा है जिसे दहेज में दे दिया गया था। सुनकर चौंक गए ना? आइए जानते हैं इस तथ्य के पीछे की पूरी कहानी। पश्चिम भारत के समुद्री तट 17वीं शताब्दी के मध्य तक पुर्तगाली साम्राज्य के अधीन थे, लेकिन इसके बाद से यहाँ ब्रिटिशों का कब्जा शुरू हो गया। इन तटों के ब्रिटिशों के कब्जे में आने की कहानी बेहद ही रोचक है। दरअसल पुर्तगाली राजघराने ने ब्रिटिश राजघराने को बॉम्बे और कुछ अन्य द्वीप दहेज में सौंप दिए थे। दोनों राजघरानों के बीच ये शादी ऐतिहासिक थी, क्योंकि ये शादी प्रेम या विवाह नहीं बल्कि एक राजनीतिक संधि थी। आइए जानते हैं बॉम्बे, जिसे आज मुंबई कहा जाता है, उसके इतिहास से जुड़े कुछ रोचक किस्से। मुगल वंशों के द्वारा पानीपत की पहली लड़ाई जीतने के बाद भारत की दिल्ली सल्तनत पर शासन शुरू कर दिया था। 1530 में हुमायूं के गद्दी पर बैठते ही गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह का रुतबा बढ़ गया। सुल्तान बहादुर शाह ने पुर्तगाली एडमिरल के पास अपने प्रमुख दूत शाह ख्वाजा को भेज वसई समेत बॉम्बे के 7 द्वीपों को लेकर एक समझौता किया। 1534 में हुए शांति समझौते के तहत बॉम्बे समेत 7 द्वीप 1535 में पुर्तगाल को सौंप दिए गए और यहाँ से मुस्लिम शासन खत्म हो गया। उस समय यह इलाका समुद्री सेना, समुद्री व्यापार और सीमा सुरक्षा के लिहाज से काफी अहम था। ऐसे में अंग्रेजों की नजर भी इस पर थी। ब्रिटिशों ने पुर्तगालियों से 1612 में स्वाली का युद्ध लड़कर जब जीत हासिल की तो बॉम्बे द्वीप समेत पश्चिम भारत की तटीय सीमा से पुर्तगाली साम्राज्य की जड़ें हिल गईं। इस जीत के बाद से ही ब्रिटिशों और पुर्तगालियों के बीच वर्चस्व की लड़ाई का केंद्र बन गए। पुर्तगालियों ने अरब सागर में माहिम की खाड़ी तक नजर बनाए रखने के लिए बांद्रा में वॉच टावर बनवाया था, जहां बंदूक के लिए सैनिक भी तैनात किए गए थे। तनाव बढ़ता देख ब्रिटिश साम्राज्य की सूरत काउंसिल ने 1652 में प्रस्ताव रखा कि ईस्ट इंडिया कंपनी पुर्तगाल से बॉम्बे को खरीद ही ले। पुर्तगाल के राजा जॉन चतुर्थ से बॉम्बे खरीदने का प्रयास करने का नतीजा ये हुआ कि राजा की बेटी की शादी ब्रिटिश राजा के साथ तय हुई। 1661 में ब्रिटेन साम्राज्य के राजा चार्ल्स द्वितीय के साथ राजकुमारी कैथरीन ब्रिगेंजा की शादी तय हुई, जिसमें 5 लाख यूरो के साथ बॉम्बे समेत अन्य द्वीपों को दहेज के तौर पर दे दिया गया। चार्ल्स द्वितीय को तो ये अंदाजा भी नहीं था कि उन्हें कितनी सारी जमीन मिल गई है। बाद में ये भी खुला कि इन टापुओं पर कम्युनिकेशन की बहुत बड़ी समस्या है, लिहाजा इनको ईस्ट इंडिया कंपनी को किराए पर दे दिया गया, महज 10 पाउंड सालाना पर। कंपनी ने बिखरे हुए इन 7 द्वीपों को जोड़ दिया। वो ऐसा दौर था जब इन 7 द्वीपों पर अगर कोई सबसे बड़ी समस्या थी तो वो थी एक के बाद एक आने वाली बीमारियां। कंपनी ने हौले हौले इन पर काबू पाया। धीरे धीरे मुंबई को एक शक्ल मिलती गई। 1687 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना बस्ता सूरत से उठाया और मुंबई में लापटका। तब इस इलाके का नाम बॉम्बे प्रोविंस हुआ करता था। इससे पहले पुर्तगाली इसे बॉम्बोहिया कहते थे। 18वीं सदी में इसे आज वाले मुंबई की शक्ल देने का काम तेजी से हुआ। भले ही यह शादी एक राजनीतिक समझौता था, लेकिन ब्रिटिशों के राज में ही बॉम्बे का विकास हुआ। पुर्तगालियों के समय बॉम्बे का प्रमुख व्यापार सिर्फ नारियल और जूट ही था, लेकिन ब्रिटिश साम्राज्य में बॉम्बे दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा व्यापारिक केंद्र बन गया। अमर उजाला.com